सो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे इफ़, एल्स इफ़ एंड एल्स। तो इसका यूज़ कैसे हम एंगुलर के अंदर करते हैं वो हम इस पार्ट के अंदर में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि कैसे इफ़, एल्स इफ़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ ये होता है कि किसी भी चीज़ को किसी कंडीशन के बेस पे अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसको इफ़, एल्स इफ़ और एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ़ क्या होता है, इफ़ के अंदर में आपको कंडीशन ये होता है कि अगर ये हो तो ये प्रिंट करो, यानी कि ये कोड को रन करो। अगर कंडीशन ये हो तो ये कोड को रन करो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ना हो तो फिर ये कर दो, यानी कि अगर ऐसा हो तो ऐसे करो, अगर ऐसा हो तो ऐसे करो, अगर ऐसा ना हो तो फिर ऐसे करो। तो बेसिकली इस तरीके से हम कोड के लॉजिक में उस चीज़ को अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें इफ़ का यूज़ करना पड़ता है, एल्स इफ़ का यूज़ करना पड़ता है और फिर एल्स का यूज़ करना पड़ता है। इफ़ एक बार लिख सकते हैं आप, एल्स इफ़ मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं आप, और एल्स जो है ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, तो आप एक बार एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर में कैसे लिखना है, उससे पहले थोड़ा-सा फ़ॉर्मेटिंग जो इसका था, वो मैंने थोड़ा-सा सही किया है कि ताकि कुछ सीएसएस मैंने ऐड किया और कुछ थोड़ा-सा एचटीएमएल के अंदर चेंज किया है, ताकि लेआउट जो है वो हमारा थोड़ा बेहतर दिख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा एचटीएमएल के अंदर में मैंने चेंज किया है और कुछ क्लासेस वगैरह ऐड की हैं, और यहाँ पे जो हमारा लूप जैसे चल रहा था, वो लूप चल रहा है। और बाकी की जो हमने वेरिएबल्स प्री डिफाइंड जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि इंडेक्स वगैरह और डिफाइन वगैरह, तो वो सब मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे एक और प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है जिसका मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट का। काउंट से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, और ये जो इंडेक्स है इसको एज ए आई हम यहाँ पे यूज़ करके +1 कर रहे हैं, जिससे कि पार्ट्स की लिस्टिंग में ये कुछ इस तरीके से लिख करके आ रहा है कि पार्ट्स 1, पार्ट्स 2, पार्ट्स 3, पार्ट्स 4, और उसके साथ में ऑफ लग करके आ रहा है कि जैसे टोटल हमारे पास जितने भी पार्ट्स होंगे उसका यहाँ पे ये काउंट बताएगा कि कितना है। और बाकी की सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा हमने फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर दिया। बाकी जो एम्प्टी मैंने पढ़ा था वो भी उसी तरीके से है, और इसकी सीएसएस मैंने यहाँ पे इसके अंदर में लिख दी है, थोड़ा-सा ग्रिड वगैरह लगा कर के कि थोड़ा बढ़िया दिखे। अगर अभी ब्राउज़र पे आप चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका दिखाई देता है। तो अभी हमें अब हमें क्या करना है कि जैसे ये काउंट की मैं बात कर रहा था, ये जो 5 आ रहा है सबके अंदर ये काउंट से आ रहा है, और बाकी जो ये नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका उस इंडेक्स से आ रहा है। बाकी की चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब कैसे आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इफ़ एल्स का यूज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ इफ़ एल्स का यूज़ करके यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है कि अभी ये नंबर दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है, इस बेसिकली नंबर को मैं यहाँ पे इन स्टॉक, आउट स्टॉक, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लो स्टॉक, इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं दिखाना चाहता हूँ। ये नंबर इस तरीके से नहीं दिखाना चाहता। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ़ का कंडीशन लगा के, एल्स का कंडीशन लगा कर यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट कैसे काम करता है। जैसे ये स्टॉक है, इसके अंदर में हमें इफ एल्स लगाना है। तो इफ़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंडीशन है, इसके लिए आपको @ इफ़ लिखना है इस तरीके से, और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका इफ़ हो गया। इसके अंदर में आपका जो कंडीशन आएगा वो आएगा कि किस कंडीशन के बेस पे आप क्या दिखाना चाहते हो। तो जो भी आपका इसके अंदर जो कंडीशन होगा, अगर वो ट्रू होगा तो ये वाला कोड जो है, इसके अंदर का कोड जो है वो आपका रन करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको @एल्स इफ, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया। उसके बाद @एल्स आता है। तो बेसिकली ये कैसे काम करेगा कि इसके अंदर में एक कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड रन करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये चेक करेगा इसके अंदर का कंडीशन को, अगर ये ट्रू है तो फिर इसके अंदर का कोड रन करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी कोड रन नहीं करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर का कोड जो है वो रन कर देगा।
और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, जो इसका बिहेवियर होता है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब रहा सवाल कि ये जो एल्स है इसको आप मल्टीपल लिख सकते हो, कैसे? तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो। तो जो भी कंडीशन, अगर सबसे पहले ये इफ़ चेक करेगा, अगर ये वाला कंडीशन इसको नहीं मिला तो इस कंडीशन को मीट करेगा, अगर ये कंडीशन नहीं मिला तो फिर डायरेक्टली एल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और जो गुड प्रैक्टिस होता है इसमें क्या होता है कि एल्स इफ जो है ये मल्टीपल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कंडीशन मल्टीपल है तो उस केस में हमें इफ़ एल्स का यूज़ नहीं करना है, उस कंडीशन में हमें स्विच का यूज़ करना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। तो स्विच क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम इफ़ को देख लेते हैं। तो इसके अंदर में जो इफ़ है यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकता हूँ। अब कंडीशन क्या है, हमारा स्टॉक को हम चेक कर रहे हैं, स्टॉक के बेस पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर स्टॉक हमारा इतना इससे ऊपर हो तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कोड जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोड प्रिंट करूँ, लेकिन किस कंडीशन पे, अगर ये जो स्टॉक है हमारा, ये स्टॉक बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन हो किसके, 10 के। यानी कि मैं चाहता हूँ कि अगर, तो यहाँ पे क्या करें, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10। तो अगर ये कंडीशन होगा, यानी कि जो स्टॉक है अगर वो 10 से बड़ा है तो उसके अंदर में क्या प्रिंट हो जाएगा, इन स्टॉक। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं लो स्टॉक दिखाना चाहता हूँ, तो लो स्टॉक के लिए मैं इसके अंदर में कोड प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि जो हमारा ये जो स्टॉक है ये, सॉरी, ये जो हमारा कंडीशन है ये 0 से बड़ा हो, यानी कि सेकंड यार माउस क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमने ऐड किया। एक में क्या हम चेक कर रहे हैं कि अगर 10 से बड़ा हो जो स्टॉक है उसका नंबर तो इन स्टॉक प्रिंट कर दे, और अगर 0 से बड़ा हो तो लो स्टॉक प्रिंट कर दे। या फिर एल्स के अंदर में हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेव कर दूँ तो अभी अगर आप ब्राउज़र पे चेक करोगे तो थोड़ा सा लेआउट जो है वो टूट रहा है, क्योंकि CSS जो हमने लिखी हुई है वो CSS जो हमारी है वो मतलब ग्रिड हमने यूज़ किया हुआ है, तो ग्रिड की वजह से ये लाइन जो है ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा LI है इसके अंदर में हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले स्टॉक को मैं क्या करता हूँ, चलो इस LI को मैं यहाँ से कट करके जो एल्स है इसके बाहर प्रिंट कर देता हूँ। सेव करते हैं, फिर चेक करते हैं। तो अभी देखो ये 10 से ज़्यादा है 25, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इन स्टॉक आ रहा है। ये 10 से कम है यानी कि 0 से ज़्यादा है तो ये लो स्टॉक आ रहा है। ये 0 है तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। ये 12 है तो यहाँ पे इन स्टॉक आ रहा है। ये 4 है तो यहाँ पे लो स्टॉक आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये पहले चेक करेगा कि 10 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 10 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा इन स्टॉक। सेम चीज़ फिर अगर इसके अंदर जाता है ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसमें क्या हो रहा है कि 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा यानी कि कहाँ तक, 0 से ज़्यादा यानी कि 10 तक जाएगा ये।
क्योंकि 10 से ऊपर तो हम इन स्टॉक दिखा रहा है। तो 0 से लेकर के 10 तक, यानी कि 10 तक ये चेक करेगा कि अगर इस बीच के अंदर का कुछ भी डेटा है तो उसके अंदर में अगर लो स्टॉक प्रिंट कर देगा ये। और फिर अगर कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 से कम है अगर, तो या फिर 0 है, तो वो क्या करेगा वो कि आउट ऑफ स्टॉक जो है वो प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली इस तरीके से इफ़, एल्स इफ और एल्स जो है वो एंगुलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एट द रेट का साइन लगाना, ये आपको ध्यान में रखना है, एट द रेट का साइन, एट द रेट का साइन, एट द रेट का साइन लगाना है। और इस तरीके से HTML के अंदर में आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। माउस ही नहीं चल रहा यार सही से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइकन्स वगैरह ऐड कर देता हूँ। और ये जो, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। और अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। तो नंबर्स जो थे उसको मैंने कमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। आपको पता है कि ग्रीन है तो यानी कि 10 से ऊपर होगा, और अगर येलो है तो 0 से लेकर के 10 के बीच होगा। अगर 0 है अगर, तो फिर ये रेड होगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्टॉक है, यानी कि उसको हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ कंडीशन का आप बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बट जो भी आपको लिखना है वो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखना है। जैसा भी कंडीशन आप लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कुछ कैटेगरी भी दिखा सकते हैं कि अगर ये वाली कैटेगरी हो तो ये प्रिंट कर दो, अगर इस टाइप का प्रोडक्ट हो तो उसको यहाँ पे दिखा दो। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। आपको थोड़ा वहाँ पे अपना लॉजिक लगाना है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप एंगुलर के अंदर में इफ़, एल्स इफ और एल्स का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करें। बट अगर कंडीशन मल्टीपल है तो यहाँ पे हम एक एल्स इफ का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर यही चीज़ मल्टीपल होगा तो हम एल्स इफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। बट जो रिकमेंडेड वे है वहाँ पे कहा जाता है कि इफ़ एल्स का यूज़ नहीं करके आपको वहाँ पे स्विच केस का यूज़ करना चाहिए। तो स्विच केस क्या होता है, आने वाले वीडियो में स्विच केस देखेंगे, और स्विच केस को बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में मैं एग्जांपल के साथ में इंटीग्रेट करके आपको उस चीज़ को भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी आगे आने वाला आपको कोई फीचर के बारे में जानना हो एंगुलर से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।